नमस्कार फ्रेंड्स। घरेलू टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल को अविश्वसनीय उत्पादों पर आशंका है। जी हां फ्रेंड्स, घरेलू टेलीकॉम गियर निर्माताओं ने भारत संचार निगम लिमिटेड के अपवित्र उपकरणों की विश्वसनीयता पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसे उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं और गुणवत्ता की देखभाल के बाद ही आपूर्ति की जा सकती हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर पहलू के रूप में ध्यान रखा जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग को एक पत्र में राज्य के स्वामित्व वाली टेलको दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्ध परिषद से असहमत होना ने 4 दिसंबर को कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी बीएसएनएल द्वारा अस्पष्ट और विशिष्ट नहीं है और उचित परीक्षण और बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन के बाद बीएसएनएल द्वारा अपवित्र उपकरण खरीदे जाते हैं। पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष के नेतृत्व वाला समूह घरेलू दूरसंचार उपकरण निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी हां फ्रेंड्स, एक तरफ नोकिया, एरिक्सन, हुआवे और जेटी के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच विवाद और तेजस नेटवर्क्स, स्टारलाइन टेक्नोलॉजीज और विहान नेटवर्क जैसी घरेलू विक्रेताओं ने बीएसएनएल के 9,000 करोड़ रुपए के आगामी उपकरण खरीद आदेश के बाद स्नोबॉल किया है। वाणिज्यिक चौथी पीढ़ी या 4G सेवाओं को किक स्टार्ट करने के लिए नई साइटों की तैनाती। जी हाँ फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र का टेलको हालांकि सतर्क और बड़े पैमाने पर उपलब्धता के अलावा गुणवत्ता और लागत क्षमता को देख रहे हैं। बीएसएनएल ने कहा, बीएसएनएल द्वारा तैनात किए जा रहे उपकरणों को 99.999 की उच्च उपलब्धता मानकों को पूरा करने या उनकी क्षमताओं से अधिक विश्वसनीय अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है और इसकी क्षमताओं को साबित करना है। उपकरण को उन्नत सुविधाओं के वह ग्रेड होना चाहिए और बीएसएनएल ने पहले कहा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रवीण कुमार पुरवार के नेतृत्व वाले दूरसंचार ऑपरेटर ने होम ग्राउंड टेलीकॉम उत्पादों को शामिल करने की प्रत्याशा में आशंकाओं की एक श्रृंखला को उठाया है और मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत आता है। हालांकि टेलको पहले एक आंतरिक मूल्यांकन कर चुका है और 29 उत्पादों की पहचान की गई थी और विभाग को एक सूची सौंपी गई थी। टैपिक के महानिदेशक अरुण कुमार गुप्ता ने पीपीपीएमआई नीति का उद्देश्य बहुत सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया में घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को और बढ़ावा देना है। सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा करने के लिए स्वीकार्य कीमतों पर उद्धृत किया जाता है। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की श्रृंखला ने राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार वाहक और दूरसंचार विभाग के बीच अंतरों को राष्ट्रीय नीतिगत पहलों के रूप में घरेलू निर्माताओं के बाद की बल्लेबाजी के साथ स्पष्ट रूप से इंगित किया है। सार्वजनिक टेलीकॉम नेटवर्क में विदेशी विक्रेताओं को शामिल किए जाने के मामले को लेकर अंशु प्रकाश की अगुवाई वाले विभाग के उदासीन बने रहने के बाद विवादास्पद मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे पर जाने की संभावना है। हाल ही में बीएसएनएल ने टेलको के आरक्षण पर प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की विजय राघवन की अध्यक्षता वाली सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की स्थानीय कंपनी से चौथी पीढ़ी 4G का नेटवर्क उपयोग करने के लिए भी तैयार है। हालांकि बीएसएनएल को बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों में आवश्यक परिवर्तन करना बाकी है, लेकिन कई उपकरण ने पहले ही सिस्टम इंटीग्रेटर्स जैसे दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया, भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में संघ का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बीएसएनएल के वाणिज्यिक 4G नेटवर्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, चौथे सबसे बड़े टेलको को इस साल मार्च में जारी किए गए नोटिस टेंडर को रद्द करना पड़ा, स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों से प्रतिद्वंद्वी स्थितियों का आरोप लगाते हुए। इस घटना को बीएसएनएल के मौजूदा साझेदार जैसे कि फिनिश, नोकिया और चीनी जेटी के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जो 4G में 49,300 मौजूदा 2G और 3G साइटों के प्रवास के लिए सबसे आगे चलने वाले धावक थे। साथ ही 7,000 नई साइटों के लिए तैनात थे। दिल्ली और मुंबई महानगरों में समकक्ष महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में एमटीएनएल के नेटवर्क के संचालन की संभावना है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।